बस ये हालात ऐसे हैं, जिस सोच में रहना चाहिए। इस सोच से निकलना भी बड़ा ज़रूरी है वैसे। कभी सोच में रहना चाहिए। यहाँ पर हम कितने दिनों से यही बात कर रहे हैं कि सोच का ही फुकदान है पाकिस्तान की क्रिकेट में, और इसी सोच में गुम है कि आज जब अब बारिशें हो रही हैं फ्लोरिडा में, तो क्या मैचेस मुंतकिल होते हैं डैलस में या नहीं होते हैं। और पाकिस्तान की किस्मत बारिश की वजह से कहीं जो हमारा आगे जाना है सुपर 8 में वो रुकता है या नहीं रुकता। बहरहाल हाँ, जो क्रिकेट जारी है, जैसे शीरी आपने जिक्र किया है सोच का, तो उसमें हमारे माहिरीन क्रिकेट क्या सोच रहे हैं कि बांग्लादेश और नीदरलैंड्स का मैच है, इंग्लैंड और ओमान का मैच है, अफ़गानिस्तान और पीएनजी का मैच है, और जो कल जिस तरह से न्यूजीलैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ साबिक खिलाड़ियों के बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, उनकी सोच की अक्कासी कर रहे हैं। तो ये सोच, और चेयरमैन साहब की भी सोच है जो हर गुज़रते लम्हे के साथ बदलती रहती है। सपोर्ट करना है नहीं करना है, वो भी किसी एक नुक्ते पर अभी तक जम नहीं पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मोहम्मद हफीज़ साहब ने मोहम्मद आमिर की बात की है, अहमद शहजाद बहुत बरहम है बाबर आज़म पर, और उसके साथ साथ मोहम्मद हफीज़ साहब ने आज़म खान की भी बात कर दी है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी भी सबके सामने है। ये तमाम चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस हैं। मोहम्मद वसीम साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर, और सुहेल तनवीर साहब पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। इन मौज़ूआत पर, मामलात पर, खेल के इंतज़ामिया हवालों से और तकनीकी हवालों से गुफ्तगू के लिए। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। सुहेल साहब, आप सोचों में गुम थे या ख्यालात में गुम थे या ख्वाबों में गुम थे? हो सकता है खौफ के मारे बैठा हूँ। खरगोश के मजे ना हो। ये मैटर करता है। ख्यालों में गुम होने से बेहतर है आप सोचों में गुम हो। सोचों में दिमाग चल रहा है। हाँ, कि कुछ सोच मुझे लग रहा है कि हम आजकल ख्यालात और ख्वाबों में ज़्यादा गुम है। सोच नहीं रहे, शायद सोच नहीं रहे, फुकदान है। हाँ, सोचों का थोड़ा सा फुकदान नजर आता है। अगेन वो चैलेंज है, आप सब जैसे कहते होते हैं, सोच का फुकदान है। हाँ, चैलेंज है ना, जब जैसे काम चैलेंज है उस तरह में भी राइट डायरेक्शन में सोचना भी। क्योंकि अगर हम सही डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं तो शायद हम बारिश डिस्कस ना कर रहे होते, हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, आपका मानना है ये भी उसका एक पहलू है कि अगर हम सही डायरेक्शन में है ना, फिर हम बारिश के ये देखते हैं कि यार अब हमारा मैच किससे आएगा, हालांकि ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन नॉर्मली यही होता है ना कि चले हम नंबर 1 नहीं हम नंबर 2 आएंगे, तो अब हमारा किससे मैच होगा आगे जाके, अगले मरहले में। लेकिन चले अभी तो खैर वो यहाँ पे तो डिसाइडेड थी ये चीज़ें, लेकिन हम बारिश पे अब निसार है। तो कुदरत का निज़ाम, कभी कभी जो बारिश होती है ना, कुदरत का निज़ाम है, इसके नहीं उसमें बारिश होती भी है, लेकिन अब हमें जो कुदरत का निज़ाम चाहिए कि बारिश रुक जाए। तो नहीं, लेकिन इस एक जो कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम, ये जो 3 लफ्ज़ हैं जो सकलैन मुश्ताक साहब ने अदा की, इसके पीछे भी एक सोच नज़र आती है। सोच से ज़्यादा नीयत नज़र आती है आपको। नीयत होगी तो कुदरत का निज़ाम भी आपके उसमें जाएगा ना। देखिए फिर अब अगर हम इसको प्रैक्टिकली चीज़ें देखते हैं कि ओबियसली आप ठीक है, जिम्बाब्वे से मैच हारे थे, डिज़ास्टर था वो, लेकिन उसके अलावा आप अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे ना। अभी हमारा मसला ये हुआ है कि हम 2 मैचेस हार गए और 1 जीते हुए हैं और 1 बारिश आ रही है, तो इसलिए चांसेस स्लिम हो गए हैं। लंबा टूर्नामेंट होता, आपकी सिंगल लीग होती, शायद वो डिफरेंट वो हो सकता था, लेकिन हम सिंगल लीग वाला खेल के आए हैं अभी 23 में। वही फुकदान वही फुकदान कि जब आपस में आप एक होंगे ना, तब आप अपोजिशन से दिल जुड़े होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और एक दिन में नहीं जुड़ते, हाँ। टाइम लगता है ना आपको टीम बनाने में, इकट्ठे खेलने में। हमें ये पूरी साइंस है। आप ये जो हम बात करते हैं अब खेलने का, सुहेल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि ये डिफरेंट लीग्स के अंदर खेले हुए हैं और उसमें टाइम कम होता है। आप हफ्ता पहले कभी जाते हैं, कभी 2 दिन पहले जाते हैं, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट एक्टिविटी ऐसी रखते हैं कि जहाँ पे टीम बाउंडिंग हो जाए, टीम जेल इन हो जाए। ये क्यों सारे करते हैं? क्योंकि इट्स अ मेजर फैक्टर कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये हमसे आज सुहेल शेयर करेंगे जी CPL में कैसे होता था। जुगांडा नहीं गए थे। जितनी बड़ी ये लीग ये खेले हुए हैं, तो ये प्रॉपर एक टेक्निक और प्रॉपर साइंस है, isn't it? वेल देखिए, डिपेंड करता है दोनों लेकिन कई केसेस में यूँ भी होता है कि जैसे आपने कहा कि कई प्लेयर्स एक दिन पहले आते हैं, मैच टूर्नामेंट शुरू होने से एक दिन पहले आते हैं। फॉर मी, मेरे ख्याल में ये वही बात अगेन मैं करूँगा कि इंडिविजुअल्स, आप लीग में भी तो जाते हैं, मैच से एक दिन पहले जाते हैं, आप परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे तो आपका कोई बाउंडिंग और वो नहीं बना होता, आपको टाइम ही नहीं मिला होता।
नॉर्मली तो एक्सरसाइज जो ये कह रहे हैं वो एक नॉर्मल सिनारियो में होती है कि कैंप लगता है। मैं गयाना के लिए खेलता था तो एक हफ़्ता पहले हमारा कैंप शुरू हो जाता था, तो उसमें कैंप में प्रैक्टिस वगैरह होती थी, एंड देन इवनिंग में आपका गेट टुगेदर डिनर वगैरह ओनर की तरफ से, तो एक हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं। और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी चलती रहती हैं कि आपको बीच पे ले जाना, वहाँ पे बीच पे वॉलीबॉल, क्योंकि आपको पता है वो कैरेबियन तो है ही, सारे आइलैंड हैं, बीचेज़ हैं, वहाँ पे मतलब टीम एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। बट इन फ्यू केसेस यूँ भी होता है कि आप किसी कमिटमेंट की वजह से लेट ज्वाइन करते हो, बट आप आते ही परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हो, तो वहाँ पे भी तो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप सपोज कर लें कि डिफरेंसेस है भी प्लेयर्स के अंदर, और माजी में भी हमने देखा है कि प्लेयर्स में होते थे, लेकिन आप उसको भी अगर पॉजिटिव लेना, अगर मेरा किसी के साथ क्लैश है, वो बॉलर मेरे साथ मेरी टीम का है, मेरी उसके साथ नहीं बनती फॉर सम रीज़न, अब मैं उस क्लैश को कैसे लेता हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब वो हमने स्टोरी सुनी है वसीम भाई वकार भाई की कि उनके आपस की ड्राइवलरी होती थी, और वो मेरे ख्याल में सलीम मलिक साहब ने एक किस्सा भी उनका सुनाया। अब होता ये है कि अब मेरी राइवलरी अगर मेरे जो साथी बॉलर है उसके साथ है, तो मैं उसको पॉजिटिव लूँ कि वो अगर 4 आउट कर रहा है मैंने तो 5 Yes, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, अब इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए यार कि मेरी राइवलरी है या मेरी उसके साथ नहीं बन रही, तो आप बेदिली के साथ खेलना शुरू कर दें। अगर आपकी टीम में जगह पक्की है, परमानेंट है, आपको कोई वो डर नहीं है कि मेरी परफॉर्मेंस 19-20 हो भी गई तो मैं निकल जाऊंगा, अगर वो डर नहीं है तो आप कहें आप रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। तो वो वहाँ मेरे ख्याल में चीज़ें ख़राब होती हैं, ठीक है। आपके अगर प्रॉब्लम्स एक दूसरे के होते हैं, फैमिलीज में होते हैं, वी ऑल एग्री, वी ऑल आर ह्यूमन, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो टीम भी एक फैमिली होती है। आप ज़्यादा टाइम आपका आपस में गुजरता है, अपने घर वालों के साथ कम गुजरता है, बट आपकी परफॉर्मेंस पे जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपकी जो इंटेंशन है, आप जब आपने पाकिस्तान का कलर पहना हुआ है ना, शर्ट पहनी हुई है, तो फिर आपके ग्राउंड में आपका 200% होना चाहिए, रिगार्डलेस कि आपकी उसके साथ बनती है हालात जो भी हैं, फिर आपकी यही तवज्जो और आप होना यही चाहिए। और माजी में ये होता रहा है, बड़े प्लेयर्स ने करके दिखाया है जी। अभी तो कुछ भी नहीं है ना, चीज़ें जो हम सुनते हैं अपने सीनियर जो हमसे पहले वाली लॉट थी, जो मैं आगे 90s वाले प्लेयर, मतलब उनके तो ड्रेसिंग रूम की ऐसी ऐसी खौफनाक मतलब कहानियाँ हैं हमने जो सुनी है, लेकिन जब वो ग्राउंड में होते थे तो लगता था कि वो मतलब हर बंदा जीतने चाहता है, हर बंदा मैं ही अकेला जीत लूं, मुल्क के लिए मैं अकेला जीत। उनके रिकॉर्ड्स देखें आप। हाँ। क्यों वसीम साहब, जहाँ पर बात आ जाती है ये मुस्कुरा रहे, भूल गया कि 90s वाले बैठे हुए हैं, अर्ली 90s की बात कर रहे हैं ना, मैं लेट 90s वाला था इसमें। देखिए एक चीज़ में, बल्कि सोहेल भी मेरी कोचिंग में खेला हुआ, और एक वर्ड में मैसेज यूज़ करता था इनके लिए कि मुझे यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड नहीं चाहिए टीम के अंदर, कि आई एम नॉट हियर कि आप एक बेस्ट फ्रेंड्स बने, आप बेस्ट प्लेयर्स बने, टीम को मैचेस जिताएं। अब ये भी नहीं कि आप दुश्मनी एक दूसरे से कर लें, लेकिन हमारा काम उनको बेस्ट फ्रेंड आपस में बनाना नहीं है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स भी नुकसानदेह है टीम के लिए, वो उसका शिकार भी हम हो चुके हैं। हाँ, तो हमने व्हाट इज़ गुड फॉर द टीम, कॉज एक होना चाहिए सारों का, ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं, देखें अभी बात की है 90s की, ये बात कर रहे हैं, हम एक बड़ा इमेज लेके आए थे जी। मतलब जब मैं छोटा था उस टाइम पे, तो मेरे कमरे में ना वकार यूनुस और वसीम अकरम की तस्वीर आपको याद होगा, तो उन्होंने बॉल पकड़े हुए हैं, वो तो पोस्टर वाले दिन होते थे, ऐसे चिपकाई हुई थी जी, हमारे हीरोज़ थे। दूसरी तरफ सईद अनवर, आमिर सोहेल ऐसे बल्ले पकड़े हुए ना, तो हमारे जहन में था ये तो बेस्ट फ्रेंड्स है भाई, जोड़ी कमाल की है, ये तो वो रन्स कर रहे हैं, ये मैचेस जिता रहे हैं। तो जब वो टीम के अंदर आए तो वो बिल्कुल ऑपोजिट मुझे लगा, मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं कहूँ जी ये बेस्ट बडीज थे, कोई ऐसा चक्कर नहीं था। बेस्ट पेयर्स थे, हाँ बेस्ट पेयर थे बॉलिंग के अंदर। हाँ जी, मैं कहूँ बेस्ट फ्रेंड्स थे, ऐसा कोई सीन नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन क्या आज तक भी कह सकते हैं आप, ऐसे ही है। तो उनमें से कोई भी आप ये नहीं कहेंगे जी ये बेस्ट बडीज थे उस टाइम पे। हाँ, जब आती है बात यहाँ पे जी के उधर से 5 आउट हो रहे हैं तो इधर से भी 5 आउट होने हैं, फिर ये मुकाबला था, ये मुकाबला था जब हम बात करते हैं। अब ये नहीं कि वो आउट ना करे, ठीक है ना। अब क्या मसला आ जाता है कि जी मैं रन्स करूँ ना करूँ, वो भी ना करें। उस टाइम ये था कि उधर से वो आउट हो रहे हैं क्योंकि मैं आई वाज पार्ट ऑफ द टीम, और आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं कि इधर से अगर एक विकेट गिरती थी, वसीम भाई 2 आउट करते थे तो वकार यूनुस का रन अप और तेज़ हो जाता था कि मैं भी 2 आउट करने हैं या 3 आउट करने हैं मैंने। तो दैट्स व्हाट यू कॉल लाइक प्रोफेशनलिज्म, कि उनको बेस्ट फ्रेंड्स बनने के पैसे ना उस टाइम मिलते थे, ना अभी मिलते हैं। आपको बेस्ट प्लेयर्स
मैच विनर्स आपको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो हमें नहीं चाहिए किसी की दोस्ती यारी कि आपस में इनकी कितनी दोस्ती यारी है। अच्छा, एक कथा कलामी की मादर चाहता हूँ। इसका एक मतलब ये, जैसे सुहेल साहब ने पहले जिक्र किया कि आपके अंदर मुसाबकत की फ़िज़ा होनी चाहिए कि जब आप खेल के मैदान में उतर गए तो मैंने दूसरे से जिससे मेरी बनती है, यानी मैंने उससे बेहतर परफॉर्म करना है। दूसरा, आपने हवाला दे दिया उस दौर का जब वसीम अकरम, वक़ार, यूनुस, आमिर, लेकिन नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ द टीम। परफॉर्मेंस वो जो मैच जिताए आपने। अब जब आपने कहा कि बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं, तो ये तो हमें नज़र आती है कि एक हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान के क्रिकेट में इस चीज़ को फ़रोग़ दिया गया है। दोस्ती दोस्ती दोस्ती, हंसते मुस्कुराते तस्वीर ज़्यादा लगानी है, कह के लगाते हुए ज़्यादा लगानी है, हाथों पे हाथ लग रहे हैं, इकट्ठे एक जगह पर जा रहे हैं। तो ये तो लोगों को एक तरीके से ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप इस कंपटीशन से निकलें, ये असल क्रिकेट है कि हंसते हंसते। देखें, एक आपका इमेज या टीम का इमेज या ग्रुप ऑफ प्लेयर्स का इमेज, एक पब्लिक इमेज होता है, वो एक सेपरेट है आपका जो अंदर वाले उससे। मैंने कहा ना, वसीम वक़ार की तस्वीर मेरे कमरे में लगी थी और हमारे ज़हनों में यही था। उस एरा के जितने भी क्रिकेटर्स थे बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये। वो बेस्ट फ्रेंड नहीं थे और बेस्ट बॉलर्स, बेस्ट बॉलर्स। तो हमें इससे निकलना होगा। देखें, आप कोई बहुत ज़्यादा जब आपकी टीम के अंदर भी फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है ना, स्पेशली जब आप डिसीजन मेकर हैं, चाहे आप कोच हैं चाहे आप कैप्टन हैं, वो आपके लिए नुकसान। आप सिलेक्शन करते हुए कभी दोस्त बने किसी के? नहीं, ये देख लें मेरे साथ बैठा हुआ मेरा दोस्त, बट उनको बात वही है कि हम इकट्ठे आते हैं, आई थिंक खेले हुए, हम इकट्ठे खेले हुए भी हैं। अच्छा। लेकिन वो चीज़ कभी भी डिसीजन मेकिंग के टाइम पे अगर अच्छा, किस कौन आपसे मतलब कुछ आपके जो साथ खेले हुए दोस्त आपसे नाराज़ हुए जब आप सिलेक्शन में थे? खुश कौन हुआ था? नहीं, बहुत सालों मतलब फर्स्ट क्लास में इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ कि देखिए हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमने किसी चीज़ को तो मानना है नहीं। बहुत से हमारे एक्टर्स ऐसे हैं कि वो सिर्फ एक चीज़ पे बात करेंगे, ये टीम में क्यों नहीं है, ये टीम में वो ड्रॉप हो गया, अगर वो टीम में है पूरा साल उसको उड़ाएंगे। अगर वो टीम से ड्रॉप होगा तो वो उसी के कैंपेन उसी के चलनी शुरू हो जानी है।